गंज का क्षेत्र भी नहीं है। नहीं, आप उसके पैसे वापस करिए। सुनो, पैसे वापस आप उसके पैसे वापस करिए। अगर इस आदमी ने कोई नियम तोड़ा है तो डालिए। एक मिनट सुन लो। अगर इसने नियम नहीं तोड़ा तो आप क्यों डालेंगे किसी पे जुर्माना? आप पहले मेरी सुनो। ये तो सिविल लाइन का है तो बड़ी लिगेट तो वो हमारा है, ये सिविल लाइंस है ना, ये तो लाइंस में आ गए। आप उसके पैसे वापस करिए। क्यों काटिए आपने रसीद? ये तो सरकारी खाते में जाओगे ना। नहीं तो क्यों जाएंगे आप? फिर गैर कानूनी पैसा थोड़ी काट देंगे। गैर कानूनी आप दूसरे क्षेत्र में जाके कैसे काट सकते हैं रसीद? कौन सी रसीद काटिए? दिखाइए, ये थोड़ी है। दिखाओ कौन सी रसीद काटिए। गैर कानूनी मुझे दिखाइए। आप इस एरिया में काट ही नहीं सकते। आपने क्यों काटे उसको? आप नहीं, आप उसके पैसे वापस करिए। सुनो, पैसे वापस आप उसके पैसे वापस करिए। पैसे वापस जाएंगे वापस थोड़ी है। आप इस एरिया में नहीं काट सकते हैं? और ये कोई ये क्या रोड अवरुद्ध कर रहे हैं ये लोग? इतना थोड़ा रोड है, ये कहाँ खड़े होंगे? नहीं, आप इसको नहीं लेकर गए। आप मेरी चौधरी साहब से बात कर रही है। मैं बात करता हूँ। दुनिया की सस्ती तो चलान हुआ 5 दिन वालों को। मैं कह रहा था ये आपके एक सिंह जी हैं सिविल, ये यहाँ पर सिविल लाइन, जी ये सिविल लाइन क्षेत्र में इसका ठेलों का चालान कर रहे हैं 1234 के तहत, और ये गंज में तैनात है। लोगों से 50-50 रुपये ले रहे हैं। ये बरेली गेट पर महिला थाने पर साइड में लगता है। आप देखिए जहाँ पे काट रहे हैं लोगों के साथ। एक तो देखिए ये इनका क्षेत्र नहीं है, सिविल लाइन्स का क्षेत्र है। दूसरा, ये ठेला वाला बिल्कुल गरीब आदमी बहुत कोने में खड़ा है, कहीं पे भी रोड अवरुद्ध नहीं है। जी थैंक यू सर। ठेले मैं इन्हीं के पास खड़ा हूँ। आप इनसे बात कर लीजिए, मेरे फ़ोन से बात कर जी 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 सर। ये बरेली इधर है, बरेली गेट से 45 आइए, सिविल लाइन्स का क्षेत्र। ठीक है। मत करो, गरीब लोग वैसे ही परेशान। आप अगर कोई व्यक्ति रास्ता जाम हो रहा है तब आप काट सकते। ये ठेले वालों का परिवार है कि नहीं? हमारे पास आप पहले मेरी सुनो। ठेले वालों का परिवार है, कहाँ पे अपना पेट भरेंगे? आप भी इन्हीं के ठेले को फल खरीदते हो अपने बच्चों के लिए। आप कहाँ से फल खरीदोगे? आप बात से जाके खरीदोगे? एक बात सुनाइए। सरकारी काम आप क्यों डाल रहे हैं? अगर इस आदमी ने कोई नियम तोड़ा है तो डालिए। अगर इसने नियम नहीं तोड़ा है तो आप क्यों डालेंगे किसी पे जुर्माना? नहीं, ऐसे नहीं होगा जैसा आप कर रहे हैं। आपका खुद का विवेक है। अगर कोई आदमी जुर्माने के काबिल है, उसको लग रहा है कि उसने कानून तोड़ा है तो डालिए। लेकिन जिस आदमी ने कानून नहीं तोड़ा है उसको क्यों डाल रहे हैं? ऐसे नहीं करते जैसे आप किसी व्यक्ति की वजह से कोई भीड़ लग रही है, रोड जाम हो रहा है, सब वो कटेगा। आप खुद बताओ, आपके अंदर इतनी भी इंसानियत होना चाहिए। आपको सैलरी मिलती है, आपने तो आपसे बात कर ली उन्होंने, आप मत काटिए। लेकिन आपको भी इतना विवेक होना चाहिए ना। मैं यहाँ नहीं होता, आप उस गरीब का काट के चले जाते। चलो, दिन भर में 200 रुपये वो कमाएगा, 50 रुपये चलो जाओ। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ा, उसी को सबक सिखाइए। ऐसा मत करिए। आपका खुद का भी व्यक्ति, आप सुपर वाला कलम में पैसा दिया है, सरकार तनख्वाह दे रही है, तो गरीबों के भाई आप किसी जेब में डाल रहे हैं। लेकिन इन गरीबों का आप सोचिए, ये कैसे अपने बच्चों को पाल रहे होंगे। आप सरकारी खाते में ताहिर नाम है सर मेरा। क्या समस्या थी सर? यहाँ पे मतलब जो है पुलिस वाले आए, वो कह रहे मतलब जो है उन्होंने मेरा नाम पूछा, बल्दियत पूछी, और फिर उन्होंने मतलब जो है कि चालान कराओ, 50 रुपये लिए और मेरा चालान मतलब काट दिया। क्या कह रहे थे?
यही है कि यहाँ पे मतलब जो है चालान कराओ अपना, और कितने रुपए लिए आपसे? 50 रुपये लिए सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर एक सर आए हमारे मतलब जो है आम आदमी के पार्टी के, फैसल लाला जी, उन्होंने मतलब जो है उनसे कहा भाई किस बात का चालान काट रहे हो, तो उन्होंने कहा कि साहब मतलब जो है ये कट रहे हैं, तो ये इलाका भी मतलब जो है गंज के थे वो पुलिस वाले, ये इलाका सिविल लाइन में आ रहा था, तो सर ने मतलब जो है हमारे पैसे रिटर्न कराए और मतलब जो है चालान भी रुकवाया। उनका हम धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। जोगराज नाम के एक कांस्टेबल जो थानागंज में तैनात हैं, वो रामपुर के अंदर सिविल लाइंस क्षेत्र में मोटरसाइकिल से चेकिंग करते घूम रहे थे। मेरे संज्ञान में एक मामला आया, महिला थाने के बिल्कुल सामने एक फलों के ठेले वाले का उन्होंने धारा 34 के अंतर्गत चालान किया। ये उस चालान का परफॉर्मा है, ये पूरा का पूरा फर्जी परफॉर्मा है। इसमें कहीं पर किसी सक्षम अधिकारी के साइन नहीं है और ये सादे कागज़ के ऊपर एक प्रिंटेड चालान है। मुझे लगता है कि सरकार के पास अभी इतनी कंगाली नहीं आई है कि सरकार अपना परफॉर्मा रसीद की शक्ल में ना छपवाए। तो ऐसे में इसमें थाना बिलासपुर लिखा हुआ है, जबकि ये रामपुर सदर का मामला है और थाना सिविल लाइंस के अंतर्गत ये ठेला लगा हुआ था। दूसरी चीज़, धारा 34 का नोटिस दुकानों के लिए होता है या कोई योजनाबद्ध तरीके से कई लोग मिलकर किसी अपराध को अंजाम देने की कोशिश करें, उस पे धारा 34 का कानून का उल्लंघन का चालान किया जाता है। लेकिन ठेले वालों के ऊपर किसी भी तरीके का धारा 34 का चालान का कोई नियम नहीं है। ऐसे में ये पैसे उघाई कर रहे हैं, किसी से 50 रुपये, किसी से 100 रुपये ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है, और उन ठेले वालों को किसी तरह की कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है। कई ठेले वालों ने मुझसे शिकायत की, फ़ौरन तौर पर जो एक ठेले वाले ने शिकायत की तो मैंने जाकर बात की उनसे, तो उन्होंने फ़िलहाल उसके पैसे वापस कर दिए। इंस्पेक्टर साहब से मैंने बात कराई, उन्होंने पैसे वापस कराए, चालान का कागज़ हमारे पास है। मैं इस मामले की उच्च अधिकारियों से शिकायत करूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो पुलिस को बदनाम करने की नीयत से वर्दी में लोगों से गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में इस व्यक्ति को जो वर्दी में ठेले वालों से, गरीब ठेले वालों से कोरोना काल में 100 और 50 रुपए वसूल रहे हैं, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई होना चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी इन ठेले वालों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी।